नमस्कार दोस्तों, लेडी सत्य के आज के इस कमाल के एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने मैं लेकर आ गया हूं स्कैरी टीचर की सच्ची कहानी। ये नाम तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। एक ऐसा नाम है जो खासकर इस लॉकडाउन में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है लोगों के घरों घरों में। दरअसल ये एक ऐसा नाम है जो कि वीडियो गेम्स यानी कि एक तरह के मोबाइल गेम्स में बहुत ज्यादा फेमस है। प्ले स्टोर की बात कर लो, ऐप स्टोर की बात कर लो, इस गेम की अच्छी खासी रेटिंग है। इस गेम को हर उम्र के लोग खेलना पसंद करते हैं क्योंकि एक अलग ही तरह का एडवेंचर है। जिस एडवेंचर में हमें दो पात्र देखने मिलते हैं। एक पात्र जो कि एक बहुत ही डरावनी टीचर का पात्र है जिसका नाम है स्कैरी टीचर, पूरा नाम है मिस थेरेसा, जिसे इस गेम में लोग मिस्टी के नाम से जानते हैं। और दूसरा पात्र होता है एक बच्चे का जो कि मिस थेरेसा को हमेशा हमेशा सताने के लिए आता है। इस बच्चे का नाम होता है, इस पात्र का नाम होता है एलेक्स। दरअसल दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस पूरी की पूरी गेम के पीछे की एक रियल स्टोरी भी है? सही सुना आप लोगों ने। एक ऐसी दिल दहला देने वाली, एक ऐसी मन को भारी कर देने वाली कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप लोग आज के बाद से कभी भी मिस टीचर जो मिस्टी है उसे डरावनी नहीं समझेंगे। स्कैरी टीचर के लिए आपके मन में बहुत ज्यादा दया आने लगेगी। कहानी शुरू करते हैं बिना बकवास किए। ये बात आज से तकरीबन 19 साल पहले की है। टेक्सास नाम की एक जगह है अमेरिका में। वहां पे मिस थेरेसा नाम की एक औरत रहती थी। वो अपनी अच्छी खासी आम जिंदगी जी रही थी। नॉर्मल मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी। उसका पति भी था और उसका एक बच्चा भी था। ये तीन लोग अपना आराम से घर पर रहते थे। मिस थेरेसा अच्छी खासी एक जॉब कर रही थी एज अ टीचर, और वहीं पर उसका जो पति था वो भी टेक्सास से बस थोड़ी ही दूरी पर अमेरिका के एक गांव में कुछ काम करता था। एक दिन जब वो अपने काम पे जा रहा था थेरेसा का पति, तो उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब उस परिवार में कौन बचता है? सिर्फ और सिर्फ वही मिस थेरेसा और वो छोटा सा बच्चा जो कि ये दोनों का बेटा था। अब ये अपनी जिंदगी आम तरीके से काटने लगती है, अपने बच्चे के पालन पोषण में लग जाती है। कुछ दिनों बाद जिस स्कूल में पढ़ा रही होती है वहां पर इसकी तरक्की होने लगती है। लोग इसकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं और तरक्की होते होते, प्रमोशंस होते होते ये बन जाती है वाइस प्रिंसिपल एक स्कूल की। अब स्कूल की वाइस प्रिंसिपल बनने के बाद इसको स्कूल का बहुत ज्यादा काम होता था, तो वो काम करने के लिए उसने अपने एक घर पे ही छोटा सा ऑफिस जैसा बना लिया। वहीं पर वो अक्सर काम भी किया करती थी। लेकिन स्कूल आना जाना और स्कूल का काम घर पे करना, ये सब चीजों के बीच में वो अपने बच्चे पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। उसका बच्चा ना चाहकर भी उससे इग्नोर हुआ जा रहा था। उसने सोचा कि ये तो गलत हो रहा है मेरी जिंदगी में। काम करती हूं मैं, अपना घर कोई अपने स्कूल के पास ही ले लेती हूँ। इससे जो टाइम है ट्रैवलिंग का वो बच जाएगा, जो काम है वो मैं खत्म कर लूंगी और जो ट्रैवलिंग का टाइम है उसमें अपने बच्चे का ध्यान दे दूंगी। लेकिन जैसे ही वो उस घर में शिफ्ट करती है, सेकंड वाले में, जो कि स्कूल के पास है, जो कि गेम्स में सब लोगों को दिखाई देता है, जी हाँ वही घर जहां पर स्कैरी टीचर मिस थेरेसा जैसे शिफ्ट होती है ना, कुछ ही दिनों बाद जो उसका बेटा है, जो अभी स्कूल जाता था, थोड़ा सा तो बड़ा हो चुका था, छोटी सी क्लास में ही पढ़ता था, उस घर में शिफ्ट होने के बाद वो अपनी माँ से ज्यादा बात नहीं कर रहा था। बहुत ज्यादा उदास रहता था, सैड रहता था, बहुत ज्यादा टेंशन में रहता था। एक दिन एक ऐसी खबर आई जिससे वो एक बूढ़ी औरत, जिससे मिस थेरेसा का दिल बिल्कुल झल्ला सा गया। और वो खबर ये थी कि उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये जो बच्चा था ना, जिसे स्कूल में पढ़ने जाता था, उस स्कूल में इस बच्चे को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। बहुत गंदी तरह से, इतनी गंदी तरह से कि वो लड़का उस डिप्रेशन को सह नहीं पाया। और एक दिन उस बच्चे ने एक गलत कदम उठा लिया, इतने छोटे बच्चे ने, जो कि अनएक्सपेक्टेबल था। ये कोई सोच ही नहीं सकता था। अब क्या होता है, जैसे ही थेरेसा तक ये बात पहुंचती है कि मेरे बच्चे ने ये गलत, दरअसल वो घर बहुत बड़ा है, आपने देखे होंगे। फर्स्ट फ्लोर है, नॉर्मल ग्राउंड फ्लोर है और उसके नीचे बेसमेंट है। तो ये बच्चे ने जो गलत कदम उठाया था वो बेसमेंट में उठाया था। ये गेम जो लोग खेलते हैं उन लोगों को पता भी होगा कि बेसमेंट में जब जाते हैं कमरे में तो बच्चे की तस्वीर भी मिलती है। दरअसल जब ये बच्चे ने जहां पर ये गलत कदम उठाया था वहीं पर उसकी माँ यानी कि मिस थेरेसा ने उस बच्चे की तस्वीर लगा कर रख दी थी। वही हम गेम में भी देखते हैं। क्या होता है कि बच्चा ऐसा गलत कदम उठा लेता है तो माँ एकदम टूट जाती है, किसी से बातचीत नहीं कर पाती है, जिंदगी का स्वाद पूरी तरह से खत्म हो चुका था।
वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन जब साथ के लोगों ने थोड़ा सा समझाया कि नहीं, तुम्हें ज़िंदगी तो आगे बढ़ानी ही पड़ेगी, तो धीरे धीरे करके उसकी ज़िंदगी नॉर्मल होती, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसके दिमाग में एक जलन की भावना पैदा हो गई और उसी जलन की भावना की वजह से उसने बाकी के सारे बच्चों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसका यह मानना था कि मेरे बच्चे को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया था, मैं भी बाकी सभी लोगों के बच्चों को भी इसी तरह से प्रताड़ित करूंगी, जिसके वजह से लोगों को समझ में आएगा कि बच्चे की अहमियत क्या होती है। धीरे धीरे करके उसने क्रूरता सारे बच्चों पर दिखाना शुरू कर दी और फिर एक दिन ऐसा आ गया कि सब लोगों की नाक पर दम करके रखती थी। अब जिस स्कूल में ये जाती थी उसी स्कूल में था एलेक्स नाम का बच्चा, जिसकी थोड़ी सी नेतागिरी चलती थी। होते हैं ना, छोटे बच्चों में भी होता है, आप लोगों ने भी देखे होंगे। बचपन में एक ऐसा बच्चा होता है हमारी क्लास में जिसके सब लोग सुनते हैं, तो एलेक्स की सब लोग सुनते थे। तो एलेक्स ने डिसीजन लिया कि ये मिस थेरेसा जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है। एलेक्स सभी बच्चों की एक टीम बनाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मिस थेरेसा का थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है, इन्हें सबक सिखाना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? सभी बच्चे तैयार हो जाते हैं और ये लोग डिसीजन लेते हैं कि अब चाहे जो हो जाए, मिस थेरेसा को हम लोग स्कूल तो छुड़वाए देंगे, साथ ही साथ ये जो घर, ये स्कूल के पास आ गई है, हमारे घर के आसपास ही रहती है, इसका घर भी इससे छुड़वा देंगे। दरअसल मिस थेरेसा ने नया घर वहीं लिया था जहाँ पर वो बच्चों का स्कूल काफ़ी पहले से था। वो बच्चे बहुत ज़्यादा उससे चिढ़ने लगे थे। अब क्या हुआ, एलेक्स के बताए हुए पहले बंदे ने मिस थेरेसा के घर पर कदम रखा। कदम रखने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किए थे कि हम लोग बुरी तरह से इसको कैसे प्रताड़ित करेंगे, जैसे इसके सोफे में पिन रख देंगे या फिर इसे खाने में रेड पॉइजन मिला देंगे, इसके कपड़े फाड़ देंगे, इसकी टीवी फोड़ देंगे, ऐसे ऐसे करके चीज़ें सोचे थे। अब जैसे ही पहले बच्चे ने एंटर किया था तो पहले बच्चे के साथ बिल्ली भी गई थी उसकी। तो मिस थेरेसा ने क्या किया, मिस थेरेसा को पता चल गया। मिस थेरेसा ने दरअसल अपने घर घर पर कैमरा लगा के रखी है, हर एक कमरे कमरे पे। मिस थेरेसा को पता चल गया और जैसे ये दिखाई दिया मिस थेरेसा को, भागते हुए उस बच्चे के पास गई। बच्चा तो निकल गया लेकिन उसकी बिल्ली वहां से नहीं निकल पाई। मिस थेरेसा ने उस बिल्ली को एक तरह से किडनैप करके रख लिया उस बच्चे की और अपने ही घर के एक कमरे में छुपा कर रख दिया। उसके बाद मिस थेरेसा ने अपने घर पे एक बैल लगाई जिसकी वजह से वो सारे जानवरों को अपने घर से भगा देती थी और जो नहीं भागे उनको किडनैप करके रख लेती थी, क्योंकि ये अजीब हो चुकी थी, वियर्ड हो चुकी थी। जब ये बात एलेक्स को पता चली तो एलेक्स बहुत ही ज्यादा नाराज हुआ। एलेक्स ने ये डिसाइड कर लिया कि अब इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, इसका सामना करने मैं खुद जाऊंगा। उसके बाद से एलेक्स उसके घर पे गया। बहुत बुरी तरह से, जो नेक्स्ट लेवल की प्रताड़ना होती ना, जो 3rd डिग्री टॉर्चर होता है एक तरीके से, वो टॉर्चर किया गया। और मिस थेरेसा सचमुच में इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ गई, इतनी ज्यादा घबरा गई वो इन शैतान बच्चों के कारण, कि उसने पूरा टेक्सास ही छोड़ दिया। मतलब स्कूल छोड़ना, घर छोड़ना तो अलग बात है, उसने शहर ही छोड़ दिया और कहीं दूर जाकर एक गांव में बस गई। शायद वो उसी गांव में अभी बसी हुई है जिस गांव में उसका पति जॉब करता था। हालांकि आज तक किसी को भी ये खबर नहीं पड़ पाई कि थेरेसा आखिर गई कहाँ, उसने अपनी जिंदगी की किस तरह से शुरुआत की, क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी में अकेली थी। ना पति बचा था, ना बच्चा बचा था, ना नौकरी थी, ना घर था, कुछ भी नहीं था। इसलिए शायद मिस थेरेसा ने सब कुछ से दूरी बना ली और हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को गुमनामी के अंधेरे में झोंक दिया। दोस्तों, हमें यकीन है कि जो थेरेसा ने स्कूल में की थी बच्चों के साथ, वो बिल्कुल ही गलत किया था। उसके बच्चे के साथ भी बहुत गलत हुआ था। जिस तरह की प्रताड़ना है उस बच्चे के साथ स्कूल में हो रही थी, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह का बिहेव, जिस तरह का अत्याचार वो एलेक्स और उसके दोस्तों ने किए थे, जिसे हम अपने वीडियो गेम का एक लीड पात्र समझते हैं, तो क्या वो सही काम किए थे? एक औरत जो कि अपनी ज़िंदगी में अकेली थी, उसे इस तरह से टॉर्चर कर दिया कि उसने स्कूल, घर, क्या पूरा शहर ही छोड़ दिया, लोगों से एक अलग ही तरह की दूरी बना ली, कभी किसी के कांटेक्ट में नहीं आई। जस्ट इमेजिन उस औरत का क्या दर्द रहा होगा, पति खो देना, बच्चा खो देना, सब कुछ खो देना। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में बच्चे क्या कर सकते थे? पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते थे ताकि उस औरत को, मिस थेरेसा को, अच्छी खासी काउंसलिंग मिल जाती, और काउंसलिंग मिलती तो सब कुछ ठीक होता। और अगर सब कुछ ठीक होता तो शायद वो गेम हम लोगों के पास नहीं होता, स्कैरी टीचर।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो गेम ज़रूर खेले होंगे, मैंने तो खेला हूँ। अगर आप लोगों को ये गेम पसंद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप लोगों को ये कहानी पहले से पता थी, और अगर नहीं पता थी इस वीडियो को लाइक करना तो आपका फर्ज बनता ही है दोस्तों, क्योंकि मैंने आज आप लोगों को एक यूनिक जानकारी दी हूँ शायद, जो आप लोगों को पहले किसी ने नहीं दिया होगा। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाइए भाई। वहाँ पर भी मैं रेगुलरली यूनिक शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ, जिसे देखकर बेहद मनोरंजन होगा, इतना मेरा प्रॉमिस है। और साथ ही साथ बहुत अच्छी जानकारी बढ़ेगी, रियल फैक्ट पर हम वहाँ पर बात करते हैं, यूनिक नॉर्मल नहीं, हैरान हो जाओगे। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। चलिए हम कल फिर से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली वीडियो में आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।